स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़, आपके अपने चैनल लर्न मैथ पे डॉक्टर माजिद फ़याज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों से भी कहें, जो आपके रिश्तेदार भी हैं, जो इस क्लास में हैं, उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार दें। कोशिश है कि आप देख रहे शुरू से लेकर अब तक वीडियोज़ में भी काफ़ी चेंजिंग आती जा रही है। उसकी क्वालिटी उस पर बनाने में हमारी मेहनत का सिला यही है कि आप हमें लाइक करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और इंशाल्लाह अपनी मोहब्बत का भी आप लोग इजहार करते रहेंगे बेटा। आज बेटा, आज हम 5.2 इसके नेक्स्ट पार्ट से लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। बहुत आसान है बेटा। सिंप्लीफाई क्या है? 3, 2, 3, 4, 5 है। इनका क्या ले लूँगा बेटा? एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम जी सिंपल वे आपको आता है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। 2, 3, 4 एंड 5। 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, 3 1 3 और 5 1 5। कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, जो भी एक ही दफ़ा कंबाइन ले लो, कोई इशू नहीं है। मेरे बेटे ने 60 एलसीएम ले लिया। 2 कितने दार 60? जी बेटा, 2 30 दार 30 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा 30x। 3 कितने दार 20 दार 20 को एक्स से करूँगा तो 20x। 4 कितने दार 60 होता है। 4 1 दार 4, 4 5 दार 20 हो गया। 15 दार 15 को इससे करूँगा 15x। 5 कितने दार 5 1 दार 5, 12 दार 12 को एक्स से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12x। स्टूडेंट बहुत आसान है मेरे बेटा। तो 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50x माइनस 15x प्लस 12x डिवाइडेड बाई 60। सिंपल वे है बेटा। 50 में से 15 गया तो कितना आ गया? 35x प्लस 12x बाई 60 प्लस करेंगे 47x बाई 60। आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान वे में करवाया बेटा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बेटा क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आप देख लो आपके पास एलसीएम आ सकता है। ऐसे ही है, पहले ब्रैकेट भूल जाओ सब चीज़ों को। 1/2 को इसी तरह रहने दूंगा। 1 और 3 का एलसीएम सर 3 ले लें। 3 4 जार 12 माइनस एक्स माइनस 5/6 प्लस 1/3। लीजिए स्टूडेंट, 2 एलसीएम हुआ। 1 2 जार 2, 22 माइनस एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब क्या होगा? ये वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 12 माइनस एक्स और नीचे 3 2 जार 6। ऐसे ही है, माइनस 5/6 प्लस 1 को, क्योंकि प्लस है 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 22 माइनस एक्स और 3 2 जार 6। स्टूडेंट तीनों का एलसीएम ले लें मेरे बेटा। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? सर 6 नज़र आ रहा है बिल्कुल। ब्रैकेट में डालो 12 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 22 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट इस वजह से डाली, अगर इधर माइनस होता तो ब्रैकेट ओपन करने पर साइन चेंज हो। प्लस है तो मुझे टेंशन नहीं है, तो लिखूंगा 12 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 22 माइनस एक्स बाई 6। 12 प्लस माइनस, पहले 12 माइनस 5 करें तो कितना आ जाएगा जी स्टूडेंट? 7 माइनस एक्स, बल्कि पहले 22 लिखो माइनस 2x/6। 22 में 7 करें 29 माइनस 2x/6 इसका आंसर आ जाएगा। यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा बेटा। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है। इसके टोटल आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन है। आसान है, मुश्किल नहीं है मेरे बेटा। अब क्या ये आपके पास है? अच्छा, अब इसमें 2 तरीके कार हैं। अब मैं क्या करूँ, पहले इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, नहीं तो तीनों का एलसीएम ले लो, वो भी एक बात होगी, लेकिन आसान है इन दोनों का ले लो ताकि आपके लिए और मज़ीद ईजी हो जाए। तो क्या लिखूंगा? x+1 प्लस इन दोनों का एलसीएम x-1 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे लिखोगे x-1 इंटू x+2। तभी मैं ब्रैकेट की जिक्र करता हूँ, बेशक 1 भी हो, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होगा। ये बन जाएगा 2 ओवर x+1 प्लस x-2/x-1। ये और ये कट गया, क्या बन गई इक्वेशन? 2 ओवर x+1 माइनस 2 ओवर x-1। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम सर आ जाएगा x+1 इंटू x-1। 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x-1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। क्या बेटा आप लिखेंगे? 2 को जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 माइनस 2x-2 डिवाइडेड बाय x+1 x-1। ये और ये कट गया, तो आंसर आ सकता है -4 ओवर x+1
x माइनस वन, ये भी आंसर ठीक है। नीचे फार्मूला भी ले लो, क्लोज कर लो, तो नीचे फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जो भी करना चाहते हो दोनों आंसर होंगे। स्टूडेंट यकीनन समझ आया बेटा आपको। हम मैं करने जा रहे हो ये वाला पार्ट, अब इसको भी समझिएगा। डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं इसका फार्मूला। तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 5 माइनस एक्स बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 3x। ऐसी है स्टूडेंट। अब क्या करूंगा बेटा, इस फार्मूले को ओपन करूं, क्या बनेगा, बल्कि x प्लस 5 एक्स माइनस 5 बाई 5 माइनस 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 x बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 3x। अच्छा, अब क्योंकि इसमें कटिंग को इधर दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं, तो उसको फार्मूला ही रहने दो। चलो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 रहने दो और नीचे 5 माइनस 5, ये x को x से काट दो, 5 बाई क्या बन जाएगा 3। ऐसे ही है। अब मेरे बेटा इन दोनों का एलसीएम लेने जा रहा हूँ, एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25 के साथ और 5 को 5 के साथ, तो स्टूडेंट कितना बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 75 माइनस 25 बाई 15। तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 0 और कितना 100 बाई 15 इसका। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल वे में समझाया बेटा, आपको यकीनन ये समझ आ चुका है सही। अब करें हम इसके नेक्स्ट पार्ट को, और नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका वो हम जानेंगे बेटा। अच्छा स्टूडेंट, अब बेटा ये आपके पास गिवन है 45 ए स्क्वेयर बी क्यूब, ये गिवन है। आसान वे में करवा रहा हूँ ताकि बेटों को मसला ना हो। 45 है, 45 को रहने दो, बेशक इसको भी ब्रेक कर लो। अच्छा, ब्रेक करके भी ईजी है। इसी तरह भी है, ए स्क्वेयर है तो लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, सी 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय 27 1 2 3 4 1 2 3 z मल्टीप्लाई बाय 243 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर 180 ए इंटू ए बी सी इंटू सी इंटू सी। जी स्टूडेंट, पहले मैं इसको क्रॉस कटिंग कर रहा हूँ, 5 से काटो जी, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30, 5 9 ज़ार 45, अभी भी 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। ठीक हो गया स्टूडेंट। 3 से 3 9 ज़ार 27, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 9 1 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81। ये तो नंबर कट के बेटा। अब एक ए इस ए से कटा, फिर ये ए इस ए से कटा, फिर अब बी की बारी है। एक बी जो होगा वो एक बी को काट देगा, ठीक है, क्योंकि बी इधर 3 है और इधर एक बी है। सी 4 टाइम है, उधर 3 1 2 3 1 2 3। चलिए जी, ये वाला ख़त्म। अब एक्स, इधर एक्स एक दफ़ा और इधर 4 दफ़ा, एक एक्स ये कटा और एक एक्स ये कट गया। वाई 3 दफ़ा और उधर 2 दफ़ा, 1 2 वाई और उसके वाई 2 कट गए। जेड 3 और इधर 1 है, ये जेड और ये जेड ये कट गया। अब लिखो इसमें है कि रह के गया है ताकि आपके लिए आसान हो। 1 इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय एक्स कितना रह गया है 1 2 3, 1 इंटू 1 2 और 3 और एक दफ़ा वाई रह गया। ऐसे ही स्टूडेंट। चलिए जी, यहाँ पे क्या रह गया सर, आपके पास इधर रह गया है 9 रह गया है और उसके अलावा 2 जेड रह गए। ऐसे ही स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 4 रह गया और नीचे और कुछ भी नहीं रहा। अब मेरे बेटा इसका क्या हो सकता है, क्लोज करें ज़रा इसको। 9 को इधर ले आता हूँ, बी 2 दफ़ा है बी स्क्वेयर, सी जेड 2 दफ़ा है जेड स्क्वेयर इंटू सी, नीचे 4 एक्स क्यूब और वाई इसका आंसर आ जाएगा। बेटा बहुत सिंपल वे में करवाया, अब आपको बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा यकीनन। अब मेरे बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट करूँ। एम स्क्वेयर है तो लिख लें जी, एम मल्टीप्लाई बाय एम, 8 मल्टीप्लाई बाय एन, 36 पी इंटू पी इंटू पी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 81 इंटू एम इंटू एन मल्टीप्लाई बाय 270 एन इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई।
डिवाइडेड बाय 15 इंटू एम इंटू पी इंटू 1 2 3 4 और 5। स्टूडेंट समझ आया? अब क्या करूँगा बेटा, कटिंग शुरू करें। क्या करते हैं, एम को इस एम से काट देते हैं और इस एम को भी इस एम से काट देते हैं। अभी समझ बेटा? अब मैं क्या करूँगा, एन की बारी है जी, इस एन को ये दूर जो है इस एन से काट देते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब उसके अलावा नंबरिंग को काट लो। नंबर में क्या करेंगे, 9 4 ज़ार 36, 9 9 ज़ार 81, ऐसे ही है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। फिर बेटा 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, ऐसे ही है। सर आप 3 से काटे, 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 9 और 9 कट गया। ऐसे ही है स्टूडेंट। अब मेरे बेटा आपके पास रह क्या गया है वो हम जान लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी पी जो है, एक पी जो है इस एक पी को भी काट रहा है। अब क्या रह गया, अब मेरे पास रह गया है 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय पी इंटू क्यू, और इधर देखें ये एन और इस एन को भी काट देगा, ऐसे ही है। नीचे क्या रह गया, खाली 1 मल्टीप्लाई बाय क्या रह गया इधर, यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे ही, बल्कि नीचे भी तो अभी x हैं। चलो यहीं पे काट देता हूँ, 1x 2x और 3x। ठीक हो गया बेटा? तो क्या रह गया, y ओवर x इंटू एक्स। तो मेरे बेटा जब इसको क्लोज करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, p स्क्वेयर q स्क्वेयर y ओवर x स्क्वेयर, इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, बहुत सिंपल वे में समझाया बेटा, छोटे स्टेप में करके बताया ताकि आपको जल्दी ये समझ आ जाए। अब मेरे बेटा इसका 7 पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है। लिखा हुआ है 3x डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू है और ये गिवन है आपके पास +1 बाय x माइनस 3। चले जी, 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, नीचे 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वेयर माइनस 9 प्लस 1 ओवर x माइनस 3। ऐसे स्टूडेंट क्या करूँगा बेटा, 3x x प्लस 3, नीचे फार्मूला लगा सकता हूँ किस चीज़ का, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का, प्लस 1 ओवर x माइनस 3। क्या करूँगा बेटा, 3x डालूंगा, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 डाला, नीचे 3 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3। ऐसे ही स्टूडेंट x प्लस 3 से 3 को 3 से काट लो, ये और मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो सकती है, डिमेश भी है। अब रह क्या गया, x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस माइनस 3, ऐसे ही है। ये अब क्या बन गया, x ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3। स्टूडेंट एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 3 ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यही चीज़ बेटा इसका 8 पार्ट है। क्या करूँगा, ऊपर 5 कॉमन ले लूँगा, क्या रह जाएगा, x प्लस 1, नीचे 3 लिखा, 2x माइनस 1, ऐसे ही है, प्लस 2 कॉमन लूँगा, 3 माइनस x, ऐसे ही है, 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और 2 कॉमन है। बेटा आप समझना, 2 लिखूँगा, इसको लिख सकता हूँ माइनस 2x प्लस 1, समझो, क्योंकि ये इस तरह एलसीएम नहीं ले पाएंगे हम इसका। ये है 2x माइनस 1 और ये था 1 माइनस 2x, तो इसको भी 2x माइनस 1 मुझे बनाना है। ये 2 से काट दें, 5 ओवर x प्लस 1 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स। अब इन दोनों में -1 कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1 रह जाएगा, ये समझो -1 प्लस माइनस माइनस, ये इक्वेशन क्या बन गया, 5 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस एक्स ओवर 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट एलसीएम ले रहे हैं जी, एलसीएम कितना आ रहा है, 3 इंटू 2x माइनस 1, ये तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा -3 इंटू 3 माइनस एक्स। चलें स्टूडेंट, क्या मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3x ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेटा, 5x प्लस 3x, ये बन जाएगा 8x माइनस 4 ओवर
3 इंटू 2x-1, ऊपर कॉमन ले लेते हैं जी 4, 2x-1 और नीचे भी क्या है 3 इंटू 2x-1, ये और ये कट गया तो आंसर बेटा कितना आ गया 4/3 इसका आंसर। ये स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। ठीक हो गया बेटा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा अब इसको सबसे पहले इसको सिंपल करो बेटा, इसको तो m+3 आवर 24m माइनस m+1 आवर 24m प्लस 3m-1 आवर 6m कॉमन लो, क्या रह जाएगा मेरे बेटा, रह जाएगा सर इसका m+3 मल्टीप्लाई बाय m+3 आवर 12, बल्कि 4 कॉमन ले लो मेरे बेटा, तो कितना आ जाएगा 3m-1। अच्छा जी सबसे पहले डिमैश रूल से इसको सॉल्व करो, पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, अब कटिंग क्या हो रही है m+1 m+3 से कट गया सॉरी, और 3m-1 3m-1 से कट गया। ये बन क्या गया है, बहुत सिंपल है, बुक में आपको इतने बड़े बड़े उस फॉर्म में बताए हुए हैं, मुश्किल है, स्टेप को ख़त्म हो सकता है आपके लिए, कुछ मिस भी हो सकता है, तो आंसर आपके लिए मसला आ सकता है। ये क्या बन गया +1/6m मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब सुनिए ये क्या बन जाएगा m+3 बहुत सिंपल वे में 24m माइनस m+1/24m प्लस 1/1/24m। देखिए कितना आसान हो गया बेटा। अब एलसीएम कितना आ रहा है सर 24m आ रहा है एलसीएम, क्योंकि सेम है बेस। ये बन जाएगा m+3 m+1 +1, ये बन जाएगा ब्रैकेट m+3 माइनस m-1 + 1/24m प्लस m माइनस m कट गया, +1 ये इससे कट गया, क्या बन गया बेटा, ये बन गया है 3/24m, 3 1 3, 3 8 24, तो 1/8m इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट सबसे आसान वे में समझाया ताकि बेटों को परेशानी ना हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करें बेटा, क्या है 5/x + x - 18 और 2 ये, अब इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं जी, चले 5 - 18x², ऐसे ही है, 2 नंबर लो तो मल्टीप्लाई क्या करो तो आपके पास क्या है, प्लस या माइनस करो तो आपके पास आना चाहिए, वो हम जानते हैं। जी स्टूडेंट अब मेरे बेटा मल्टीप्लाई करो तो -19 आए, प्लस या माइनस करो तो 1 है, तो कितना 10 9 90 जी, प्लस 10x माइनस 9x, ऐसे ही है स्टूडेंट। अब क्या करूँगा मेरे बेटा, माइनस का साइन 2 अगर, इसमें भी 2 इंटू 2x² तो प्लस 4x प्लस x, ठीक हो गया बेटा। अब क्या करूँगा, लिखूँगा 5/5 कॉमन लिया, 1 + 2x माइनस 9x कॉमन लिया, 1 + 2x माइनस 2/2 कॉमन लिया, 1 + 2x प्लस x कॉमन लिया, 1 + 2x कॉमन। अब ये क्या बन गई इक्वेशन 5/5 माइनस 9x 1 + 2x, ऐसी है, माइनस 2/2 प्लस x 1 + 2x। जी स्टूडेंट अब एलसीएम कितना आएगा, सर एलसीएम इसका आएगा 5 - 9x 2 + x और 1 + 2x, ऐसे ही है। तो इन दोनों, अब इधर देखो इस साइड पे 5 - 9x और 1 + 2x, तो है सिर्फ क्या है 2 - x नहीं है, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 + x के साथ। अब इधर दो चीज़ें हैं, सिर्फ 5 - 2x नहीं, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 - 9x के साथ, बहुत आसान। कितना आ जाएगा 10 + 5x माइनस 10 + 18x डिवाइडेड बाय 5 - 9x 2 + x 1 + 2x, ऐसे ही स्टूडेंट। तो मेरे बेटा 10 माइनस 10 कट गया, 5 और 18 23x अवर 5 - 9x 2 + x 1 + 2x इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट समझ आया, यकीनन ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब हम करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इसके पार्ट हैं वो हम करने जा रहे हैं, सिर्फ 2 पार्ट रहेंगे बेटा। पहला पार्ट है, इसको समझना है आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। चलें स्टूडेंट करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, चलें जी सबसे पहले फार्मूला ओपन कर लें सर। फार्मूला क्या हो जाएगा, a² - b² समझें 1 + b,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और क्या है पी प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो। 1 माइनस पी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी ब्रैकेट क्लोज। समझ आ रहे हैं ना बेटा। अब हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये तो फार्मूला ओपन करेंगे, क्या बनेगा 1 प्लस पी 1 माइनस पी, समझिएगा नीचे क्या है 1 प्लस पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 माइनस पी। ऐसे ही स्टूडेंट, अब 1 प्लस पी से कट गया, ऐसे ही है। फिर उसके अलावा और देखो 1 माइनस पी 1 माइनस पी से कट गया बेटा। अब क्या रह गया आपके पास 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू ओवर पी प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1। तो इसका आंसर हो सकता है ना 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू ओवर पी प्लस क्यू स्क्वेयर, ये भी आंसर ठीक है। या ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय पी प्लस क्यू स्क्वेयर, दोनों में से जो कर सकते हो। अब बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट करवाने जा रहा हूँ, इसको समझिएगा, ये पेपर में आता है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, ये समझेंगे जी। तो सुनिए, अब बेटा ये समझने की इसमें सिर्फ बात ये है कि छोटी सी चीज़ है, आप लिखो 1 माइनस एक्स, ये तो ओवर हो गया। अब इन नीचे एलसीएम लूँगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्या आपके पास है 1 प्लस एक्स क्यूब। ऐसी है स्टूडेंट, लिखूंगा 1 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट डाली डिवाइडेड बाय, अब इसका फार्मूला भी तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। स्टूडेंट बहुत आसान समझा रहा हूँ बेटा, 1 ये और ये कट गया, माइनस एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स। कोई इशू है? नहीं सर कोई इशू नहीं। इसको मैं इस फॉर्म में लिखा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में 1 ओवर, नीचे फार्मूला खोले ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला था। अब क्या करूँगा बेटा, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बन गया। समझो, अब क्या करूँगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट क्या बन जाएगा बेटा, अब ये बेशक इसमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम मल्टीप्लाई किया तो वही बात होगी एलसीएम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये और ये कट गया बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट इधर थोड़ा सा देखिएगा, मैंने देखो एक्स को मल्टीप्लाई किया ना, अगर आप एलसीएम लेके भी वो करते ना तब भी आपके पास वही चीज़ बननी थी, ठीक है। तो ये देखो एक्स को 1 के साथ किया, एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बना प्लस बन गया। अगर मैं इसके दोबारा यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, तो अगर आप ये बेहतर करते कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करते, पहले इधर एलसीएम ले लेता। चलो बात उधर ही है, लेकिन थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। सर ने ये क्या करा दिया, 1 एलसीएम लेता, इधर बनता 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर क्या है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1, ठीक है स्टूडेंट, ये समझें, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही है। अब मैंने इसको और इसको काट दिया तो बात वही बन गई क्या 1 ओवर 1 माइनस एक्स। तो इस वजह से मैंने एक दफ़ा और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवा दिया ताकि आपको ये मसला ना बने। यकीनन स्टूडेंट आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा।
आज आपकी 5.2 भी एक्सरसाइज ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 5.3 एक्सरसाइज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने याद रखिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर लाजमी करें इसको, ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ सकें। कुछ अगर गलतियाँ होती हैं तो काइंडली उसको दरगुजर कीजिएगा, कोशिश है कि बेहतर से बेहतर करें इसको। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।